सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। इलाके में मौजूद दीगर भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी है। कोई दबाव खातिर में न लाएं, गैर जानिबदारी यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन ने कल के ज़िमनी इलेक्शन के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन का कहना है ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नाफिज है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर को नोटिस जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वजाहत के लिए तलब कर लिया। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तस्सील की जा रही है। इन्हें 18 हरीपुर में उमर अयूब की अहली और साबिक रुकन कौमी असम्बली बाबा नवाज खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज तैनात होंगी। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन की सरबराही में विफाकी आईनी अदालत का 6 रुकनी लार्ज बेंच पीर को 11:30 बजे समाअत करेगा। जजेस ट्रांसफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने इंट्रा कोर्ट अपील की विफाकी आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया 27वीं आईनी तरमीम आईन के खिलाफ है। इख्तियारात की तकसीम और हुदूद वाज़ेह हैं। आईन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले इख्तियारात की तकसीम पर वाज़ेह हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची में वुकला का एहतजाजी कन्वेंशन। वुकला जबरदस्ती सिंध हाई कोर्ट के नए बार रूम में दाखिल हो गए। वुकला ने एक पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस की भारी नफरी सिंध हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात। DIG साउथ कहते हैं पुलिस पर तशद्दुद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बार ने तशद्दुद में मुलव्विस वुकला के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। इदारे खसारे में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी निजकारी की राह में बड़ी रुकावट है। इसी वजह से निजकारी का अमल आगे नहीं बढ़ रहा। वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख कहते हैं जल्द PIE और रोजे वाले होटल की निजकारी करने जा रहे हैं। कारोबारी तबके के मसाइल हकीकी हैं। हल के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। कराची में डंपर से नौजवान को कुचलने और फायरिंग का केस। पुलिस ने अबूरी जमानत मंसूख होने के बावजूद मुलजिम लियाकत महसूद को गिरफ्तार नहीं किया। मुलजिम इत्मीनान के साथ सेशन कोर्ट से चला गया। दौरान इस्तेमाल सेशन कोर्ट ने करार दिया मुलजिम के खिलाफ फायरिंग और दहशत फैलाने के शवाहिद मौजूद हैं। इस मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात का इत्तलाक बनता है। अदालत ने कहा तफ्तीशी अफसर की वीडियो के मुताबिक शरीक मुलजिम ने असलहा पकड़ा हुआ था। मुलजिम का मौक़िफ़ था असलहे का परमिट उसे महकमा दाखिला ने जारी किया था। रिकॉर्ड के मुताबिक वो परमिट 1 साल के लिए था जो अक्टूबर में एक्सपायर हो चुका है। हुकूमत ने ज्वेलरी सेक्टर के लिए सोने की दरामद की मशरूत इजाजत दे दी। सोना दरामद करने के 120 दिन के अंदर गोल्ड ज्वेलरी बरामद करना होगी। वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की दरामद पर पाबंदी का खात्मा सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए किया गया है। सोने की आलमी तिजारत से मुताल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल। कीमती धातु और जेवरात की दरामद व बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोजा तकनीकी बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। सप्लीमेंट्री ग्रांट पर विफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया। IMF तकनीकी मिशन ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और बजट प्रोसेस में तब्दीली के लिए दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की।
जराये का कहना है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। बजट से काबिल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरमीम पर इत्तफाक। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात की रीढ़ की हड्डी है। रेलवे निज़ाम की बहाली के इक़दामात लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान रेलवे के अमूर पर इजलास में गुफ्तगू। मनसूबों के लिए आलमी मयार के कानूनी और मौशी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा रेलवे की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार किया जाए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबलंद है। वज़ीर आला पंजाब की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने हुकूमत पंजाब के मंसूबों और इक़दामात से आगाह किया। कहा पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। पंजाब में सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा तक दे सकती हूँ। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी, आटा और गंदम के नर्ख नहीं बढ़े। पाक भारत जंग में भारतीय राफेल तैयारे गिराए गए। फ्रांसीसी कमांडर ने भी तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन जैक लोने ने कहा खराबी राफेल तैयारे में नहीं बल्कि उसे उड़ाने वालों में थी। भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बजाय पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। ये सूरत हाल पेचीदा थी क्योंकि इस लड़ाई में 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे शामिल थे। कैप्टन लूने 25 साल से राफेल उड़ा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक कई अहम मिशन में सर अंजाम दे चुके हैं। भारतीय मीडिया ने तेजस तैयारे के हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। गोदी मीडिया में बैठे जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी ने हादसे की जिम्मेदारी अमेरिकी इंजन पर डाल दी। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश करते रहे। गोदी एंकर अर्नब गोस्वामी ने कहा अमेरिका की जानिब से GE 404 इंजन की फराहमी में ताखीर से तैयारी में खला पैदा हुआ। तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है। अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। जनरल रिटायर्ड बख्शी ने कहा $1 अरब नकद दिए, इंजन 2 साल पहले मिल जाने चाहिए थे। और एशेज सीरीज का पहला टेस्ट 2 दिन में खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। ट्रेविस हेड की धुआंधार बैटिंग, 82 गेंदों पर 123 रन बनाए। लिबुशेन की 50, मिचेल स्टार्क ने मैच में 10 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बढ़त करी।